MWD क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। प्रश्नावली 8.2 पूरी तरह से समाप्त कर दिए थे। आज हम प्रश्नावली 8.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्योंकि प्रश्नावली 8.3 उदाहरण सब समाप्त हो गया इसके पहले वाले वीडियो में। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 8.3 की, वो भी बेसिक क्लास। आज हम बेसिक क्लास लेंगे प्रश्नावली 8.3 की, कि बेसिक में क्या क्या चीज़ होती है जाननी जरूरी, तभी प्रश्नावली 8.3 बनेगी। यदि आप हमारे बेसिक क्लास बिना स्किप किए हुए अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आप प्रश्नावली 8.3 और उनका उदाहरण आसानी से बना पाएंगे। तो पहला टॉपिक क्या है इसमें प्रश्नावली 8.3 के, कि पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना होता है। कि पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात किस रूप में होता है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका भी 6 फॉर्मूला होगा पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो देखिए कौन कौन होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। पहला होता है साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोस ए होता है। दूसरा होता है कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए होता है। और तीसरा होता है टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोट ए होता है। चौथा होता है सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉसेक ए होता है। और 1 2 3 सॉरी, इसके पहले आता है कॉट 90 डिग्री, बाद में भी लिख सकते थे, कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर 10 ए। और पाँचवा होता है सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉसेक ए। और अंतिम छठा जो है कोसेक का, COSEC कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है सेक ए। ये छः फॉर्मूला है पूरक कोणों का। पूरक कोण बोले तो 90 डिग्री, जिस कोण की मान 90 डिग्री हो, ठीक। पूरक कोण, तो पूरक कोण के ये 6 फॉर्मूला है। अब ये 6 फॉर्मूला आया कैसे, बना कैसे, इसे हम प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे ये 6 फॉर्मूला आया है। तो इसे प्रूव कर, उसके बाद हम इस पर हम बेसिक समझाएंगे। पहले पता करते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोस आया कैसे। ये फॉर्मूला है मेरा, तो हम पता करेंगे सबसे पहले कि आया कैसे। तो इसे सिद्ध करने के लिए, इसे हम प्रूव करने के लिए कि कहाँ से आया ये फॉर्मूला, इसको हम लाने के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं, वो भी समकोण त्रिभुज लेंगे। ये मेरा समकोण त्रिभुज है। यहाँ ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, यहाँ समकोण दे दीजिए, यहाँ सी दे दीजिए, ठीक। और इसी प्रकार का एक त्रिभुज इसी में हम कर सकते थे, लेकिन समझने में दिक्कत नहीं होगी। यदि एक और त्रिभुज ले लेते हैं तो हम एक और त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पर भी ए, यहाँ बी और यहाँ सी। देखिए इसमें कौन ए की चर्चा करेंगे और इसमें कौन सी की चर्चा करेंगे, ठीक। इसमें कौन ए की चर्चा करेंगे और इसमें कौन सी की चर्चा करेंगे, ठीक। समझ में आ गया। अब देखिए करते हैं। अब इसमें हम निकाल लेते हैं। देखिए हम साइन कोस साइन कोट और टेन, इस 3 गो का हम निकाल देंगे, 3-4 गो का हम निकाल देंगे, और बाकी सब खुद से निकाल लीजिएगा। हम 2-3 गो को निकाल कर दिखा देते हैं। अब इसमें इस वाले फिगर में देखिए साइन ए पहले निकालिए। साइन ए बराबर बताइए फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो ए की चर्चा हो रही है तो ए के सामने वाले भुजा, ये मेरा लंब हो जाएगा, ये मेरा आधार हो जाएगा, और ये मेरा कर्ण हो जाएगा। इसमें कौन सी की चर्चा हो रही है देखिए, तो ये मेरा लंब हो जाएगा ये भी, और ये कर्ण तो होगा समकोण के सामने वाली भुजा, और जो बचा उसे आधार बोलेंगे, ठीक। इतना दूर हो गया। अब साइन ए की चर्चा हो रही है इस त्रिभुज में, देखिए तो लंब बटा कर्ण होता है, मतलब BC बटा
ए सी होगा, लंब बटा कर्ण। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, अब यहाँ से निकालिए कोस ए बराबर, कोस ए बराबर क्या होगा, तो आधार बटा कर्ण, तो ए बी बटा कर्ण क्या है, ए सी। इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब निकालिए टेन का, टेन ए बराबर तो होता है लंब बटा आधार, तो बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी। ठीक, इसे आप समीकरण 3 मान लीजिए। कॉट ए बराबर, कॉट ए का आधार बटा लंब, तो ए बी बटा बी सी हो जाएगा। इसे आप समीकरण 4 मान लीजिए। इतना ही रहने दीजिए, आगे खुद से कर लीजिएगा। हम 1-2 फार्मूला निकाल कर दिखा देते हैं, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछता नहीं है। डायरेक्ट फार्मूला याद कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, बस ख़त्म। लेकिन हम निकाल कर दिखा दें ताकि आपको पता चल जाएगा। जानना जरूरी भी है कि कैसे आया फार्मूला। अब देखिए, अब इस वाले त्रिभुज में निकालिए साइन ए, नहीं सॉरी, अब साइन सी होगा, साइन सी। तो साइन सी के लिए लंब बटा करना, तो लंब मेरा ए बी हो जाएगा, ए बी अब बटा, बताइए ए बी बटा कर्ण ए सी। अब कॉस का, कॉस सी बराबर, कॉस सी बराबर होगा आधार बटा कर्ण, मतलब बी सी बटा कर्ण ए सी। ठीक, अब टेन, हम 3 को निकाल देते हैं और खुद से आप निकाल लीजिएगा 3 को। टेन सी बराबर, तो लंब बटा आधार ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। ठीक, अब देखिए ए बी बटा बी सी दे दे, तो अब हमको यहाँ पर एक काम कीजिए। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो तीनों कोनों का योग, कोण यहाँ पर लिखेंगे, कोनों का योग, कोनों का योग, तो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। बताइए, ए दे दिए, बताइए बी का मान कितना है, 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री, समकोण है मेरा, 90 डिग्री दे दिए। अब प्लस सी बराबर 180 डिग्री। बताइए ए प्लस सी बराबर 180 घटाओ 90 डिग्री। बताइए ए प्लस सी बराबर मेरा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक, अब इससे आप क्या कीजिए, इससे आप सी निकाल लीजिए, सी बराबर निकाल लीजिए 90 माइनस, इधर प्लस ए है, इधर आएगा माइनस ए। ठीक, इसकी आवश्यकता होगी। ठीक, अब देखिए सी के स्थान पर हम 90 माइनस ए दे सकते हैं। देखिए सी के स्थान पर 90 माइनस ए दीजिए, तो साइन, यहाँ पर सी के स्थान पर, सी के स्थान पर 90 माइनस ए दीजिए, 90 डिग्री माइनस ए। ठीक, बराबर, अब देखिए जब ए की चर्चा हो रही है, कौन ए की चर्चा, तो बताइए ए वाले त्रिभुज में हम देखेंगे, इसमें देखेंगे ए बी बटा ए सी बराबर कितना है, ए बी बटा ए सी बराबर कोस ए है, कोस ए। ठीक, अब दूसरा में आइए, एक फॉर्मूला मेरा तैयार हो गया बन के। अब दूसरा में आइए, कोस सी, सी के स्थान पर रखिए 90 डिग्री माइनस ए रखिए, कोस 90 डिग्री माइनस ए रखिए, रख दिया। अब बताइए ए की चर्चा हो रही, तो ए वाले त्रिभुज में आएंगे हम, तो बताइए बी सी बटा ए सी कितना है, बी सी बटा ए बी, नहीं सॉरी, बी सी बटा ए सी है, बी सी बटा ए सी, साइन ए है, साइन ए लिख देंगे, निकल गया। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण, समीकरण कितना से लिखे हम कोस से, समीकरण 2 से लिखे हैं, ए बी बटा ए सी समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक, ये कितना से लिखे हम, ये वाला लिखे हैं समीकरण 1 से, बी सी बटा ए सी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक, अब इसमें आइए, सी के स्थान पर रखिए 90 डिग्री माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए। अब बताइए ए की चर्चा हो रही थी, ए विलम्ब जाएंगे हम, तो बताइए ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी कोट में आ रहा है, तो लिखेंगे कोट ए, मेरा फॉर्मूला आ गया। अब लिखेंगे समीकरण, किससे लिए थे समीकरण,
समीकरण 4 से, समीकरण 4 से मेरा फॉर्मूला कहाँ से आया पता चल गया। इसी प्रकार आप कोट से कोसेक सब का निकाल लीजिए खुद से, ठीक, क्योंकि इस पर एग्जाम में नहीं पूछता है कि आप ऐसे करके निकाल के दिखाइए, आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर लीजिए और क्वेश्चन बना लीजिए, आपका नंबर मिल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन पूछता है, फार्मूला पूछता है, लेकिन ये कैसे आया फार्मूला ये नहीं पूछता है, ठीक, आप खुद से निकाल लीजिएगा। अब हम इसका यूजेज बताएंगे कि इसका यूज कहाँ पर है, कैसे यूज करेंगे, इसका प्रयोग कैसे करेंगे क्वेश्चन में। तो देखिए बताते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसका यूज हम समझाते हैं। ये फार्मूला साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोस ए। साइन है तो कोस ए देंगे, साइन है तो कोस ए देंगे, और जब कोस ए रहे, कोस का रहेगा तो साइन देंगे। देखिए ए को काट करेंगे, वो अपने साथ हो जाएगा। टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोट ए है, तो कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर टेन है, ठीक, उल्टा है, टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन से। अब इसमें क्या, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोसेक है, अब कोसेक 90 डिग्री माइनस ए करेंगे तो सेक आएगा। इसको लिखेंगे तो इसको इसका पूछा गया तो इस सेक लिखेंगे, टेन पूछेगा कोट लिखेंगे, कोट पूछेगा टेन लिखेंगे, साइन पूछेगा कोस लिखेंगे, कोस पूछेगा साइन लिखेंगे, और साइन पूछेगा तो कोस लिखेंगे, ठीक, उल्टा करते चल जाएंगे। अब इसका यूज हम बताते हैं कि इसको स्टूडेंट गलती कहाँ पर करता है उसको हम बताते हैं। देखिए यदि आपको दे दिया जाए ना, एक स्थान पर कुछ भी रह सकता है, एक स्थान पर कुछ भी रह सकता है, एक स्थान पर थीटा भी रह सकता है, 10 20 30 40 कुछ भी रह सकता है एक स्थान पर, ठीक। एक स्थान पर आपका नाम रहेगा ना तो आपका नाम देंगे। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ये है, देखिए यहाँ पर, अब हम यहाँ पर दे देंगे साइन 90 डिग्री माइनस 4a दे देंगे। बताइए अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो करना कुछ नहीं है। बताइए साइन 90 डिग्री माइनस ए, मान लेते ये पूरे मेरा ये है, पूरे मेरा ए है, तो कोस ए होता है फॉर्मूला, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोस ए होता है, तो हम लिखेंगे कोस। लेकिन देखिए यहाँ पर ए था तो ए लिखें, यहाँ पर मेरा 4a, यहाँ पर हम 4a लिखेंगे, समझ गए। यहाँ पर थीटा रहता तो थीटा लिखते हैं, जैसे देखिए अब यहाँ पर ऐसे रहता 90 डिग्री माइनस, यदि हमारा 4a के स्थान पर, एक स्थान पर मेरा थीटा रहता तो हम लिखते कॉस, क्या लिखते, थीटा लिखते हैं, क्योंकि ए था तो ए लिखें, थीटा है तो थीटा लिखेंगे, थीटा है तो थीटा लिखेंगे, ठीक। यदि थीटा नहीं रहेगा, थीटा नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा, मान लेते हैं 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री है, 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तब क्या लिखेंगे, तो करना कुछ नहीं है। साइन का फॉर्मूला कोस होता है, देखिए कोस लिख दिया, ए था तो हम ए लिखें, बताइए 75 डिग्री है तो हम 75 डिग्री लिखेंगे, बन गया। सब फॉर्मूला में ऐसे करना है। अब कोस में आइए, सर हमको कोस में बता दीजिए, साइन में तो आप बता दिए, कोस अधिक रह जाएगा, कोस में 90 डिग्री माइनस, एक स्थान पर हम थीटा दे देंगे, तब हम मेरा फॉर्मूला क्या होगा, एक स्थान पर भाई कुछ भी दे दो, आपका नाम भी दे देंगे तो हो जाएगा साइन आपका नाम। तो यहाँ पर है थीटा दिया हुआ, तो कोस का साइन कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन है, तो यहाँ पर दिखेंगे साइन तो लिखेंगे, लेकिन ए था तो हम ए दिए, यहाँ पर थीटा है तो हम थीटा देंगे, यही सब यूज है, ठीक। सभी फॉर्मूला में ऐसे ही होगा, उतना समझ गए। आदि मेरा रह गया सर, इतना हम समझा दिए, हम समझ गए। आदि रहेगा कि आप लिखिए सर कि साइन तो रहेगा, ठीक रहेगा, यदि 90 डिग्री माइनस ए प्लस 60 डिग्री रहेगा तब क्या लिखेंगे, तो कुछ नहीं करना है। बताइए साइन है, साइन है, मिल गया, 90 डिग्री है, 90 डिग्री मिल गया, माइनस है, माइनस मिल गया, एक स्थान पर मेरा पूरा ए प्लस 60 डिग्री है, एक स्थान पर क्या है, ए प्लस 60 डिग्री है, तो फॉर्मूला मेरा हो जाएगा ये साइन, तो साइन कोस हुआ, तो कोस तो लिखेंगे, लेकिन एक स्थान पर मेरा पूरा ए प्लस 60 डिग्री है, तो एक स्थान पर लिख देते हैं ए प्लस 60 डिग्री, हो गया। बस एक स्थान पर कुछ भी रहेगा
हम उसको लिखेंगे। ठीक, यदि सर हम समझ गए उतना नहीं रहेगा, यदि रहेगा साइन 90 डिग्री घटाव ए स्क्वायर रहेगा, तब हम क्या लिखेंगे भाई? तो साइन 90 डिग्री माइनस ए स्क्वायर कुछ भी रहेगा तो हम कोस तो पहले लिखेंगे, एक स्थान था तो ए दिए, तब एक स्थान पर मेरा ए स्क्वायर है तो हम ए स्क्वायर लिखेंगे, जो रहेगा जो देंगे एक स्थान पर। समझ गया? अब देखिए कुछ उदाहरण है, टोटल 3 उदाहरण है, उदाहरण 9, 10 और 11। तीनों उदाहरण को हम बारी बारी से बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उदाहरण नंबर 9 देखिए। उदाहरण नंबर 9 में बोल रहा है कि tan 65 डिग्री बटा कोट 25 डिग्री का मान निकालिए। अब मान देखिए निकालते हैं। मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताइए? 65 और 25 जोड़िए, 65 और 25 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 90 डिग्री आएगा, पूरक कोण आएगा। ठीक, तो आप क्या कीजिए, या तो tan 65 डिग्री को कोट में चेंज कर दीजिए या फिर कोट 25 डिग्री को tan में बदल दीजिए। आप किसी एक को बदल सकते हैं, या तो ऊपर वाला को बदल दीजिए या तो नीचे वाले को बदल देता। हम ऊपर वाले को बदलते हैं। जैसे लिखिए tan 90 डिग्री। अब बताइए 90 में कितना घटाएंगे कि 65 आएगा? तो 25 घटाएंगे तो मेरा 65 डिग्री आएगा। और नीचे तो नहीं बदलेंगे, नीचे नहीं बदलेंगे, किसी एक को बदलेंगे तो कोट 25 डिग्री मेरा, कोट 25 डिग्री का कोट 25 डिग्री ही रह जाएगा। ठीक, अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस ए, देखिए फॉर्मूला देखिए, tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोट ए, कोट में हुआ तो कोट लिखें। बताइए ए के स्थान पर क्या है? एक यहाँ पर ए था इसलिए ए लिखें, लेकिन ए के स्थान पर यहाँ 25 डिग्री है तो हम 25 डिग्री लिखेंगे। 25 डिग्री लिख दिया। अब नीचे में क्या है? कोट 25 डिग्री, काट दीजिए, कट रहा है 1 बार में, मेरा आंसर हो गया 1 मेरा आंसर हो गया। अब 10 नंबर उदाहरण, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर उदाहरण में क्या बोल रहा है? यदि साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री हो, यहाँ 3a एक न्यून कोण है, 3 एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब जो हमको दिया हुआ है पहले उसको लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है भाई? तो साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री हमको इतना दिया हुआ है और बोल रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए कि a का मान एग्जैक्ट कितना होगा। तो देखिए निकालते हैं। या तो आप साइन को कोस में बदल दीजिए या तो कोस को साइन में बदल दीजिए, किसी एक को बदल दीजिए। यदि आप साइन को कोस में बदलते हैं तो इसे इसी प्रकार छोड़ देंगे, यदि आप कोस को साइन में बदलते हैं तो साइन को इसी प्रकार छोड़ देंगे। हम साइन को बदलते हैं, देखिए बदल दिए। क्या हम साइन 3a को हम लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस 3a? देखिए तो बताइए, कोस 90 डिग्री माइनस 3a हो जाएगा साइन 3a। हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए, एक था तो ए, 3a है तो 3a दिए, हो गया। लिख सकते हैं इस प्रकार। यदि हम इसको साइन 3a को हम कोस में बदल दिए, साइन को हम कोस में बदल दिए, तो RHS में जो मेरा है उसे इसी प्रकार छोड़ देंगे। देखिए कोस को इसी प्रकार छोड़ देंगे। अब देखिए कोस इधर भी, कोस इधर भी, कोस कोस कट जाएगा, क्या बचेगा? 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री बचेगा। ठीक, इतना समझ गए। अब आगे देखिए 26 डिग्री को इस साइड ले जाइए और 3 को RHS की तरफ ले जाइए। 90 डिग्री बताइए माइनस में 26 डिग्री इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। ए है, ए दिए। बताइए माइनस 3a इस साइड जाएगा तो प्लस 3a हो जाएगा।
प्लस 3a, जोड़िए दोनों को। जब दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे आएगा 116 डिग्री आएगा। a और 3a, ये एक a है और एक यह 3a है, दोनों को जोड़ेंगे तो 4a आएगा। ठीक, अब बोलिए a बराबर हो जाएगा 16 बटा, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 116 बटा 4 हो जाएगा। काटिए, कटता है 4 दूनी 8, 4 नम्मा 4 दूनी 8, 8 4 नंबर 36, 29 डिग्री आएगा मेरा आंसर। ए बराबर 29 डिग्री। ए बराबर कितना आया? 29 डिग्री बन गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर में बोल रहा है कि कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यह क्वेश्चन बोल रहा है, पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया क्या दिया है, क्या दिया हुआ है भाई कि आप कोट 85 डिग्री को 0 से 45 डिग्री के बीच में कीजिए। आप 0 से यहाँ 85 डिग्री जो है आप यहाँ पर 0 डिग्री से बड़ा और 45 डिग्री के छोटा, 45 डिग्री से छोटा लाइए। तो हम पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, उसके बाद लाते हैं। यहाँ भी 75 डिग्री को आप 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच कीजिए। तो देखिए हम व्यक्त करते हैं 0 डिग्री से 45 डिग्री के पदों में। कोट है, कोट लिख दिए। बताइए 90 डिग्री में कितना घटाएंगे कि 85 आएगा? तो हम 5 घटाएंगे। घटाइए, कोट 90 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 85 आएगा, फिर ऊपर वाला ही आ जाएगा। ठीक, अब कोस है, कोस देंगे। बताइए 90 में कितना घटाएंगे कि 75 आएगा? तो मेरा होगा 15 डिग्री घटाएंगे तो 75 आएगा। ठीक, इतना कर दिए। अब फॉर्मूला लगाइए, कोट 90 डिग्री माइनस ए, कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर 10 है। लेकिन यहाँ ए था इसलिए ए दिए, यहाँ पर 5 है तो हम 5 देंगे। 10 5 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री मतलब ए, तो मेरा हो जाएगा साइन। जब मेरा कोस में साइन ए था इसलिए ए दिए, यहाँ ए के स्थान पर मेरा क्या है? 15 डिग्री है तो हम 15 डिग्री देंगे। देखिए तो आ गया। 0 डिग्री से बड़ा है और 45 डिग्री से छोटा है। यहाँ पर भी देखिए 0 डिग्री से बड़ा है और 45 डिग्री से छोटा है। इसका मतलब ये मेरा हो गया करेक्ट आंसर, यही है। तो उदाहरण भी समाप्त हो गया। टोटल उदाहरण था कितना? 11। हाँ सही है, 9, 10 और 11 3 उदाहरण था। ठीक, तो हम समाप्त कर दिए। वैसे कॉन्सेप्ट भी इस वीडियो में हम समझा दिए हैं। तो इस वीडियो को आपके पास जितने भी दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उनके पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वह भी लाभ उठा पाए और 2023 के एग्ज़ाम में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।